Hello everyone, good evening to all of you. Welcome to High Tech English. This is Tanveer Alam. Today's your session is started about condition. Condition के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. आज आपका क्लासेस कंडीशन के साथ ही होगा. कंडीशन एक्चुअली ये जो कंडीशन है आपका अनरियल कंडीशन के साथ होगा. आज आपका क्लासेस जीवन में हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए. प्रयास, प्रयत्न, ट्राई ही, कोशिश ही आपको मंजिल तक लेके जाती है. कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. इंसान मनुष्य को जीवन भर प्रयास करना चाहिए, आखिरी सांस तक प्रयास करनी चाहिए. मंजिल और तजर्बा दोनों ही नायाब है, इसलिए कंटिन्यू हम प्रयास करेंगे. प्रयास अगर कंटिन्यू करते हैं तो हम अपने मंजिल को पाते हैं. आज आपका सेशन उसी प्रयास के साथ, कंडीशन के साथ हम लोग हैं. कंडीशन को देखते हैं कि अनरियल कंडीशन. बहुत बार हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को पड़ता है कि काश मेरे पास वो होता तो मैं ये करता, अगर मेरे पास वो होता तो ऐसे करता, अगर राहुल ऐसा होता तो वो होता, अगर मैं वकील होता तो मैं तुम्हें बचा लेता, अगर मैं शिक्षक होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता. इस तरह के सेंटेंसेस. जैसे कभी कभी वो भी होता है कि अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, अगर मैं तुम्हारे घर पे आता तो मैं तुम्हारे साथ डिनर करता. इस तरह की सेंटेंसेस को चलिए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझते हैं. कंडीशन की बात कर रहे थे. अनरियल कंडीशन. अनरियल कंडीशन में पहले हम लोग लगाएंगे इफ एंड आई विश. इफ एंड आई विश. इफ का अर्थ यदि होता है, जिसको हम लोग अगर भी बोल सकते हैं, अगर होता ही है. और आई विश का अर्थ काश. आई विश का काश होता है इंग्लिश में. उसके बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट. अब इस सब्जेक्ट की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं. आई, यू, दे, वी एंड एनी अदर जो भी सब्जेक्ट है वो आप लगाएंगे. ये सेशन जो है आपका स्पोकन के लिए भी बहुत ही यूजफुल है. और जो प्लस 2 के जो बच्चे हैं जो सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये कंडीशन 1 नंबर का एवरी ईयर ये तो कंफर्म है कि आता ही है. तो आज वो कंडीशन 1 नंबर आप लोग पक्का करने वाले हो 12 एग्जाम के जो स्टूडेंट्स है. सब्जेक्ट प्लस 1 then had then V2 then other word. अब यहां अदर वर्ड पुट करेंगे. कंडीशन कभी भी एक वाक्य से नहीं बनता. कंडीशन हमेशा 2 वाक्य से बनता है. भाई तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम ऐसे हो, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था. 2 बात जब होती है, 2 सेंटेंस जब एक साथ होती है तो वही कंडीशन कहलाता है आपका. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन में जो अगला चीज लगाएंगे, अगला जो स्ट्रक्चर होगा आपका, वो सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड ये होगा. यानी इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ता, ती एंड ते की बात होगी. ता, ती एंड ते वुड के साथ. वुड हालांकि विल का पास्ट है वुड. एंड नाउ यहां बात करेंगे वर की, तो किसी के पास कोई कुछ होता, कोई कुछ होता. यहां किसी के पास कुछ होता, किसी के पास कुछ होता. और यहां कोई कहीं जाता या कोई कुछ करता. कहीं जाता की बात नहीं लिखेंगे, कोई कुछ करता. इस तीनों कंडीशन को हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे बारी बारी करके. हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, लेकिन आज ये वीडियो लॉन्ग होने के बावजूद भी ये आपका क्लियर कंडीशन, अनरियल कंडीशन आपका क्लियर होगा. देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल आपका, यदि तुम एक वकील होते, यदि तुम एक वकील होते. अब एक इंसान कुछ भी हो सकता है. यदि तुम इंजीनियर होते, यदि तुम वकील होते, यदि तुम डॉक्टर होते, है ना, तो मरीजों को बचा लेते. यदि तुम एक वकील होते तो मुझे बचा लेते अर्थात सजा होने से बचा लेते. तो यहां पे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? यदि इफ को सीधे सीधे हम पुट करेंगे. और तुम वकील होते, यू है. अब कोई कुछ होता, तो यहां पे कोई कुछ होता के लिए वर पुट करेंगे. यू वर, इफ यू वर अ लॉयर, इफ यू वर अ लॉयर. अब यहां जो तो से सेंटेंसेस जुड़ा है, मुझे बचा लेते. यहां पे बचा लेना काम हो गया, वर्ब हो गया आपका. कौन बचाता?
तो तुम वकील होते तो तुम ही बचा देना, यहाँ पे यही सब्जेक्ट पुट करेंगे ये सब्जेक्ट के लिए। तो यू वुड, अब बचाना का सेव होता है, यू वुड सेव, और किसे बचा लेते हैं, मुझे ये ऑब्जेक्ट है आपका इस सेंटेंस में यहाँ, तो यू वुड सेव मी। इफ यू आर अ लॉयर यू वुड सेव मी। इफ यू वर अ टीचर एंड इफ आई वर अ टीचर, अगर मैं एक शिक्षक होता, आई वुड टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता। तो यहाँ पे मैं शिक्षक होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कभी कभी होता ना, अगर मैं तुम्हारा दिल होता तो तुम्हारे सीने में रखता, सपोज वहां पे मैं ही की बात हो रही है, तो उस तरह के सेंटेंसेस में भी आपको इसी तरीके से बनाना है। नेक्स्ट गाइस, सेकेंड एग्जांपल की बात करेंगे। किसी के पास कुछ होता, सेकेंड एग्जांपल, यदि उसके पास एक केटीएम होती या होती, यदि उसके पास एक केटीएम होती तो मुझे चलाने के लिए देता, तो इफ को लगाएंगे, या काश उसके पास केटीएम होती। अगर काश यहां पे पुट करेंगे तो आई विश यूज करेंगे, आई विश, और उसके पास तो ही लगाएंगे, और पास की बात आ रही है तो किसी के पास तो हैड पुट करेंगे, ही हैड अ केटीएम। इफ ही हैड अ केटीएम, अब उसके पास होता तो वही चलाने के लिए देता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ही वुड, वो सब्जेक्ट के लिए ही वुड, उसके बाद चलाने के लिए देता तो ही वुड गिव मी, पहले देता तो चलाते ना, तो ही वुड गिव मी ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू राइट, टू व्हीलर को राइट करते हैं। गाइस यहां हो गया कि इफ ही हैड अ केटीएम ही वुड गिव मी टू राइट। ओके, अगर काश राहुल के पास एक घर होता तो मैं उसमें रहता, तो लिखेंगे आई विश राहुल हैड अ हाउस, आई वुड लिव इन दैट, मैं उसमें रहता। काश तुम मेरे दोस्त होते, अब कोई कुछ होता, आई विश यू वर माई फ्रेंड, तो मैं तुम्हारा साथ देता, आई वुड विद यू, मैं तुम्हारे साथ होता या मैं तुम्हारा साथ देता, आई वुड अकम्पनी यू, मैं तुम्हारा साथ देता। इस तरह का सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। गाइस ये आपका पास है और ये कोई कुछ है। और बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, अगर कोई कुछ करता, कुछ करने का मतलब अगर तुम पढ़ते तो पास होते, इफ यू रेड यू वुड पास, अगर तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। इस सेंटेंस को हम लोग यहां पुट कर लेते हैं कि अगर तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते, अगर तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। तो यहां क्या लगाएंगे, इफ यू, अब यहां इफ इससे लगाए और डायरेक्ट यहां इसकी बात हो रही है वे टू की, कुछ करते, इफ यू वेंट, यहां गो नहीं लगाएंगे, वे टू लगाएंगे, गो का सेकंड फॉर्म, इफ यू वेंट टू आगरा, इफ यू वेंट टू आगरा। अब ये दो सेंटेंस जो रहा, आप जाते तो आप ही देखते ना, तो यहां पे यू इसी को पुट करेंगे, यू वुड सी द ताजमहल, यू वुड सी द ताजमहल। गाइस ये तीनों एग्जांपल आपको, एक एक एग्जांपल मैंने दिया, बहुत सारे एग्जांपल आपको मैंने और अली भी आपको बताया। तो यदि तुम एक वकील होते तो तुम मुझे बचा लेते, तो इफ यू वर अ लॉयर यू वुड सेव मी, यदि उसके पास एक केटीएम होती तो मुझे चलाने के लिए देता, ही इफ ही हैड अ केटीएम ही वुड गिव मी टू राइड, एंड अगर तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते, इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल, अगर तुम मुझसे मिलते, इफ यू मेट मी, मैं तुम्हें एक बात बताता, आई वुड टेल यू वन थिंग। आई होप दैट आपको क्लियर होगा सी आपका अनरियल कंडीशन। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।